क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। फिर आ गए हम एक बार फिर प्रीव्यू लेकर। एक महत्वपूर्ण मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, ये मुकाबला होगा आज जो है कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के बीच में, और दोनों टीमें हार का सामना करके आ रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों टीमों पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा। अगर मैं बात करूँ सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सब लोग उनकी बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं कि वो 300 बनाएंगे, 300 बनाएंगे, 300 बनाएंगे। उसी बात को लेकर बातचीत हो रही है शुरुआत से लेकर अब तक, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास है ट्रेविस हेड, जो एक धुआंधार बल्लेबाज है, ओपनर, और उनके साथ उनके साथी अभिषेक शर्मा है। पिछले साल दोनों ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, और उनसे काफी इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें है सबको। पर आई थिंक दैट इस बार जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया है इनके बल्लेबाजी के बारे में, जिसके वजह से जो है सारा कुछ उनका बेड़ा गर्क हुआ है दो मुकाबलों में। पर आई थिंक दैट ओवरऑल देयर बैटिंग कैन डू अ लॉट बेटर। उनके पास अभिषेक शर्मा भी है, जैसे मैंने कहा है, ट्रेविस हेड के साथ ईशान किशन है वहाँ पर, जो जिन्होंने पहले मैच में एक शतक मारा था। और फिर बाद में आते हैं हेनरिक क्लासन, जो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार, दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाजों में से एक। पर सबसे ज़्यादा जिस बल्लेबाज ने मुझे इम्प्रेस किया है इस साल, वो है अनिकेत वर्मा। अब ये जो नौजवान है, बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान है, जिन्होंने हर मुकाबले में अपना जौहर दिखाया है। एक स्टेट लीग से सीधा उठाकर उनको यहाँ पे लेके आए हैं, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने अभी तक। और आई थिंक इज वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द सीजन, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। गुड गुड वर्क बाय सनराइजर्स हैदराबाद के टैलेंट स्काउट्स की, उन्होंने इनको पिक किया लीग्स के जरिए। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया। और पर अभी उनका साथ देने वाले जो सारे धुरंधर है, इनका चलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को। इनकी जो कमी है मुझे जो नज़र आती है, वो उनकी गेंदबाजी में है। उनके पास जो है मोहम्मद शमी है, हर्षल पटेल है, पैट कमिंस खुद मौजूद है, और उसके अलावा जो है वहाँ पर उनके साथ एडम जैम्पा भी है। पर कहीं ना कुछ कमी नज़र आ रही है गेंदबाजी में। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी है वो चल नहीं रही है, उतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बड़ा आसान हो रहा है टीमों को उनके सामने। तो आई थिंक दैट वो एक बात उनको बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि आखिर इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, वरना उनको आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल होने वाला है। शमी और पैट कमिंस तो है ही, जो अनुभवी गेंदबाज। एडम जैम्पा भी है, जो लेग स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, उनका भी वहाँ पर बहुत बढ़िया एक रोल रहेगा। पर इन सब का साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात बल्लेबाजी की, वो उसका तो चलना ही चलना ज़रूरी है, वरना मुश्किल हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को। उनका जो हवा है बल्लेबाजी का, वो हवा बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा इस टूर्नामेंट में। पर उनके सामने जो टीम है वो उनसे भी ज़्यादा दिक्कतों में है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है, क्योंकि वो अभी मुंबई से मुकाबला हार के आए हैं। पहला मुकाबला वो आरसीबी से हारे, और सिर्फ एक बीच में राजस्थान रॉयल्स को हराया उन्होंने। तो बहुत सारे दिक्कतों में है, और आई थिंक दैट उनके लिए ये एक मुश्किल की घड़ी है। कप्तान अजिंक्य रहाणे, उनकी जगह को लेकर अब धीरे धीरे सवाल उठने लगेंगे कि क्या उनकी जगह बनती है 11 में। मुझे लगता है नहीं बनती है, पर वो आए हैं क्योंकि ऑक्शन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कोई और विकल्प ही मौजूद नहीं था, तो उनको उनको कप्तान बनाना ही पड़ा। उनके पास वेंकटेश अय्यर है, जो काफ़ी नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि उन्होंने अपना नाम बनाया तो ओपन करते हुए। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या सोच है। और वो उप कप्तान भी हैं, तो उनका कैसे जगह जस्टिफाई होता है मुझे पता नहीं। फिर सुनील नारायण जो है वो बीमार हो गए थे, उसके वजह से वो मुकाबला नहीं खेल पाए थे। फिर आप जो है बाकी विकल्पों की तरफ जाने लगे, तो मोइन अली आए उनकी जगह पर, उनको फिर मुंबई वाले मुकाबले में साइड किया गया। फिर नारायण वापस आए। फिर उनके पास जो है बीच में जो है आंद्रे रसल भी हैं, जो धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते, पर वो साल में 4 या 5 ही बार खेलते हैं, उससे ज़्यादा आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। मनीष पांडे को लेके आया गया था इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया ज़्यादा। और ये जो है पूरी तरह से उन टॉप ऑर्डर पर निर्भर है। पर एक खिलाड़ी जिन्होंने उनको मैच जिताया था राजस्थान के खिलाफ, वो है क्विंटन डिकॉक। ज़बरदस्त 97 मारा उन्होंने, बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने, और धुआंधार बल्लेबाजी की थी। पर उनको उसी तरह का साथ भी चाहिए अपने साथी के साथ।
साथी से और बाकी बल्लेबाजों से। उनको साथ मिला था राजस्थान के मुकाबले में और बाद में अंकुरिश रघुवंशी जैसे अनिकेत वर्मा है वहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद में, वैसे कोलकाता के पास अंकुरिश रघुवंशी है जो भी धुआंधार और असरदार बल्लेबाजी करते हैं। युवा बल्लेबाज हैं, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को, पर साथ में सबको साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है टी20 क्रिकेट में, मैं जानता हूँ, पर सबको साथ में चलना ज़रूरी है। पर ऐसा बल्लेबाजी में वो पैनापन नज़र नहीं आता सिवाय क्विंटन डिकॉक के, जो चल सके। हो सकता है कि एक दिन आंद्रे रसल चल जाए, एक दिन जो है सुनील नारायण चल जाए, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। पिछले साल सुनील नारायण और फिल सॉल्ट ने मिलकर बहुत धमाल किया था, पर वो इस बार हुआ नहीं क्योंकि फिल सॉल्ट चले गए बेंगलुरु। इनकी ताकत जो है मेरे हिसाब से वो है गेंदबाजी। उनके पास हर्षित राणा है जो भारत के लिए खेल कर आए हैं तीनों फॉर्मेट में, तो उम्मीदें उनसे और ज़्यादा है। और इनके साथ देने वाले हैं वहाँ पर वैभव अरोरा जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं पिछले कुछ सालों से। उनके पास वहाँ पर सुनील नारायण की फिरकी भी है, अगर वो ना हो तो मोइन अली है, और वो ना हो तो उनके पास स्पेंसर जॉनसन की रफ्तार है। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर एंड्रिक नॉर्के को खिलाए क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज गेंदबाज हैं और उनका चलना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उनके पास वरुण चक्रवर्ती का इक्का है। वरुण चक्रवर्ती एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और ये यहाँ पर चल गए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि ये विकेट निकालते हैं पिछले साल और उसके पहले वाले साल भी इनका चलना जो है बहुत महत्वपूर्ण था वहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। कोलकाता वापस अपने मैदान पर आए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने जो ईडन गार्डन्स पर आकर खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, जहाँ पर पिच को लेकर काफ़ी बातें हुई है कि पिच ऐसा है वैसा है, और मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको बहुत सोच समझ कर उस बात को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता की टीम अच्छी है, उन्हें पिच की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितनी एक हवा बनाया जा रहा है इर्द-गिर्द इस मैदान के। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में हैदराबाद का पलड़ा भारी है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है कि अजीबो-गरीब चीज़ें हुई होती है टी20 क्रिकेट में, तो शायद उलट-फेर भी हो सकता है। पर अब मुझे लग रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उतना आसान नहीं होगा हैदराबाद के खिलाफ। हैदराबाद का पलड़ा भारी है, ये तो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट कीजिए। गुड बाय फॉर नाउ।